मेरा नाम ओम प्रकाश मल्होत्रा है। मैं कृष्णा वूल मंडी इंडस्ट्रियल एरिया से मेरा यूनिट है। मुझे 2012 में राष्ट्रपति द्वारा शिल्प गुरु अवार्ड मिला है, जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के ऊपर है। मैं जो रिवाइव कर रहा हूँ, जो डिज़ाइंस हमारे ऑब्सोलीट्स हो चुके हैं, उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो यंग बच्चे हैं, वो इस लाइन में आके ये काम सीखें और अपना रोज़गार चलाएँ। हैंडलूम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जिस घर में हैंडलूम होगी वो घर कभी भूखा नहीं सोएगा, और जिस गांव में हैंडलूम होगी वो गांव भूखा नहीं रहेगा। और जो जिस प्रदेश में हैंडलूम्स हैं वो प्रदेश बहुत उन्नत होता है। लेकिन आज थोड़ा सा हैंडलूम जो यंग बच्चे हैं वो कम काम कर रहे हैं, कुछ उनका ध्यान कम है। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हैंडलूम शॉल्स के ऊपर, तो लगता है कि यंग बच्चे आएंगे और उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये सरकार की अच्छी एक सोच है। चलो देखते हैं उस पे फिर आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं ख़ासकर, वो ये काम सीखें, क्योंकि लड़कियों को जब शादी हो जाती है तो उनके पास ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती हैं। उनको घर में उनके सास-ससुर हैं, उनके घर में मवेशिएँ हैं, बच्चे हैं, खेत खलियान हैं। तो वो उसके बाद उनके सँभालने के बाद भी अपना रोज़गार अच्छा पैदा कर सकती हैं। तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छा है कि वो एक ये काम सीखें हैंडलूम का। और डिफरेंट हमारे पास हिमाचल में तो वैसे भी वूल की कमी नहीं है। बेशुमार वूल है हमारे पास, भेड़ों की ऊन है। और स्कॉटलैंड में, जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश ट्वीड बहुत मशहूर है। जब हमने इस पे काम किया, जब हमने इसके माइक्रोन्स और इसकी वूल के ऊपर टेस्टिंग वगैरह की, तो हमें लगा कि जो हमारी यहाँ की वूल है, जो हाई एल्टीट्यूड की वूल है, वो सूटेबल है, वो उसके बराबर की वूल है, जो स्कॉटिश ट्वीड की वूल है। और हम लोग उस पे जब काम शुरू किया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग भेड़ पालक भी हैं, वो अपनी वूल को ना बेच के उसकी प्रोसेसिंग करें, उस पे काम करें, उस पे अपने प्रोडक्ट्स बनाएँ। और देखिए, जो वूल ₹50 किलो, ₹100 किलो बिकती है, वो ₹1000 किलो थोड़ा-सा वैल्यू ऐड करने के बाद वो ₹1000 किलो बिकेगी। तो मैं सभी भेड़ पालकों से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो अपना अच्छा एक भेड़ों से जो आमदनी है, उसको 10 गुना बढ़ाएँ। तो उसका तरीका यही है कि वो हैंडलूम सीखें, उसकी प्रोसेसिंग सीखें। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। अगर कोई हमारे से कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक वूल से रिलेटेड उसकी पूरी जानकारी देने को तैयार बैठे हैं। हमारे हिमाचल में नेचुरल बहुत संपदा है। हमारे फॉरेस्ट जो हैं, उन फॉरेस्टों में उनके जो पत्ते हैं, जो हमारे ओक है, जो बान है, या मोरू हाई एल्टीट्यूड के हैं, मोरू है, सराटा है, उन पेड़ों के जो पत्ते से अगर हम सिल्क पे भी काम करें, तो यहाँ पे एक एक फैमिली को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक वो उनकी आमदनी हो जाएगी साल में। लेकिन अगर वो उसके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाने के बाद मतलब वैल्यू ऐड करने के बाद अगर उसको बेचते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा उनको मिल सकता है। तो जो हमारा यहाँ का सिल्क है, जो टसर सिल्क है या मलबरी सिल्क है, वो बेस्ट क्वालिटी का है। लेकिन उस पे प्रोसेसिंग नहीं है यहाँ पे होती। अगर उस पे प्रोसेसिंग हिमाचल में हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें काम हो सकता है। और जैसे हमारे हिमाचल में वूल बहुत है, हमारे पास अंगोरा खरगोश की वूल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। अगर हम उस पे भी काम करते हैं तो भी एक अच्छा रोज़गार यहाँ पे लोगों को मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं है कि आप अंगोरा खरगोश पालें, उस पे आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना के बेचने पड़ेंगे। अगर आप वूल बेचते हैं तो पैसा नहीं है, अगर आप उसके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत पैसा है उसमें। उसके लिए आप शॉल्स तो बनते बनते हैं, लेकिन अगर आप स्वेटर्स बनाते हैं, अगर आप कैप्स, दस्ताने, जुराबें बनाते हैं, तो बहुत आमदनी उनको एक अच्छी आमदनी उनको हो सकती है। तो मैं तो सभी हिमाचलियों से गुजारिश करता हूँ, यंग बच्चों से ख़ासकर, कि वो अपनी जो यहाँ संपदा है, जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं,
उसको कैच करें, वो नौकरी की तरफ ना जाके। इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट्स गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है यंग बच्चों के ऊपर, यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर। तो अगर अब वो अपना काम कुछ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास जो यहाँ का जो नेचुरल संपदा है, जिनका दोहन नहीं हो रहा है, उसका दोहन करते हैं, तो देखिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे स्कॉटलैंड में 2 चीज़ें मशहूर हैं, एक वहाँ की वाइन स्कॉच और एक वहाँ की ट्वीट। जो स्कॉटिश ट्वीड है, हमारी जो ट्वीड है, जो हमारी लोकल भेड़ों की उनकी जो ट्वीड बन रही है, वो उनके मुकाबले की है, स्कॉटिश ट्वीड के मुकाबले की। और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है, वो स्कॉटलैंड की ट्वीड है। ऐसे ही अगर हम अपना एक ब्रांड बनाएँ, एक अच्छा काम करें, अच्छी ट्वीड बनाते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमारे जो कम्बल हैं, जो पट्टू हैं, जो हमारे, उनकी बहुत डिमांड है। वो आप ये देखिए कि हम लोग कहते हैं कि ये खुरदुरा है, तो लेकिन जो अगर आप देखें जापान के लोग या ये कोरियन, ये लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हम लोग बनाते हैं, पट्टू वगैरह भी बनाते हैं, तो और हम बेचते भी बहुत हैं। तो हमारे पास वूल बहुत अच्छी वूल है, अच्छी क्वालिटी की वूल है। उस पे अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं सब लोगों से ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप भी जो हमारे यहाँ के नेचुरल जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसका फ़ायदा उठाएँ और अपना एक अच्छा रोज़गार चलाएँ। धन्यवाद। सर कुछ क्वेश्चंस पूछना। तो ये जो आप कह रहे थे कि वूल अच्छी है, तो बाकी सारी वूल से कैसे अच्छी है, मतलब क्या कंपैरिजन है? जो जो हमारी जो हिमाचल की वूल है, जैसे राजस्थान या गुजरात की वूल से 100 टाइम बेटर है। वो कोर्स बहुत है, हमारी जो है वो फ़ाइन फ़ाइन वूल है। इतनी फ़ाइन नहीं कि जहाँ अगर हम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करें, लेकिन हमारी वूल बहुत अच्छी वूल है, जो हमारे पट्टू में या हमारे कोट का जो कपड़ा बन रहा है, ट्वीड है, उस पे वो अच्छी ट्वीड्स उससे बनती हैं। तो फ़र्क बहुत है। जी। और जो कल स्टॉल का डिस्प्ले हुआ था उसमें आपका भी योगदान था। हम लोग उसमें क्या है जी कि जो उसमें जो धागा बना हुआ है, वो मैंने हैंड स्पिनिंग की हुई है, मैंने हाथ से धागा बनाया हुआ है वो। और उसके बाद उस पे जो कलर्स हैं जितने भी, वो सारे वेजिटेबल कलर्स हैं, उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। वेजिटेबल कलर्स भी वो कलर्स जो हमारे वेस्ट हैं यहाँ पे, जैसे भेड़ों की, जैसे अखरोट का छिलका है ग्रीन पोर्शन, हमने मैक्सिमम उससे उसको डाई किया है। हमने उसको अखरोट के छिलके से है, जो दाड़ू का छिलका है उससे, उसका कोई यूज़ नहीं है।